आज का टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? यूजीन गोल्डस्टेन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके ज़रिए प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था। इससे पहले ये कहा जाता था कि एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। लेकिन जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में जब उसने प्रूव किया कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने इस बात पे गौर फिक्र किया कि अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होगा, जो कि उसको एज अ होल न्यूट्रल बना देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूजीन गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने ये इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए गए थे, एक हमारे पास एनोड आ गया और दूसरा कैथोड। लेकिन कैथोड यहाँ पर उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। परफोरेटेड कैथोड वो कैथोड होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर होल मौजूद थे। इसके अलावा वैक्यूम पंप यूज़ किया गया था इस डिस्चार्ज ट्यूब में। वैक्यूम पंप का काम क्या था कि इस ट्यूब के अंदर जो गैस यूज़ होगी उस गैस के प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज़ की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया था। मेन जो बात इसमें आ गई थी डिस्चार्ज ट्यूब में वो यही थी कि इलेक्ट्रोड यूज़ हुए थे, वैक्यूम पंप यूज़ हुआ था, हाई वोल्टेज बैटरी यूज़ हुई थी। इसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग को। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब गोल्डस्टेन ने देखा कि अगर यहाँ से वोल्टेज को हाई किया जाए, ठीक है, वोल्टेज ऑन किया जाए और वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए, तो जब हम वोल्टेज ऑन करते हैं तो यहाँ से जो कैथोड रेज पास होती है, इसके साथ साथ गोल्डस्टेन ने नोट किया कि ये जो एनोड है यहाँ से भी कुछ रेज पास हो रही हैं। ठीक है, ये रेज बनती कैसी है? इस ट्यूब के अंदर जो गैस यूज़ हुई है, हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई है, उसकी आयोनाइजेशन के बाद ये रेज बनती हैं। तो उसने नोट किया कि यहाँ से कुछ रेज हैं जो पास हो रही हैं, लेकिन वो क्या है, इनविजिबल है, उसको आसानी से नहीं देखा जा सकता है। तो इसके लिए फिर गोल्डस्टेन ने क्या किया, यहाँ पर एक उसने स्क्रीन यूज़ की थी, फ्लोरेसेंस की स्क्रीन थी। यहाँ पर उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर ली थी इस ट्यूब के अंदर। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने के बाद जब गोल्डस्टेन ने देखा कि यहाँ से जो रेस पास हो रही हैं एनोड से, ठीक है, वैसे तो वो इनविजिबल है, वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जिंक सल्फाइड की कोटिंग के बाद उसने नोट किया कि ये रेस जब इस कैथोड से पास होती हैं, परफोरेटेड कैथोड से जब ये रेस पास होती है तो यहाँ पर एकदम से ग्लो अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर यहाँ से बिल्कुल रोशन हो जाती है। तो इससे उसने ये बात जाहिर कर दी थी कि पूरे डिस्चार्ज ट्यूब में अगर कैथोड रेस पास हो रही हैं तो एनोड से भी कुछ रेस आती हैं, जिससे कि उसने किसका नाम दिया, कैनाल रेस का नाम दिया। ठीक, तो यहाँ से उसने कहा था कि जो रेस एनोड से आ रही है वो हमारे पास क्या है, कैनाल रेस हैं, और उन पर चार्ज कौन सा मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्योंकि हमें पता है कि कैथोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, तो वो रेस कैथोड की तरफ आती हैं। यहाँ पर ये होल परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया, इस होल के ज़रिए जब वो पास होती है तो वो स्क्रीन को इल्यूमिनेट कर देती हैं, एकदम से ये स्क्रीन क्या हो जाती है, रोशन हो जाती है, जो कि उसके अपीयरेंस को जाहिर करते हैं। फिर इसके बाद देखा गया कि अगर मतलब ये रेज यहाँ पर आके लग रही हैं तो इसके लिए फिर मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जो कि अभी हम इसके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेज। एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टेन ने ये बात की थी कि जो हमारे पास यहाँ से कैनाल रेज आ रही है उसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए क्या किया कि अगर मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यही सेम प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड में भी देखा गया कि ये इसको डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद गोल्डस्टेन ने नोट किया कि जब यहाँ से रेस आ रही हैं कैनाल रेस, ठीक है, तो जब वो पास होंगी इस फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब वो पास होंगी तो वो एकदम से ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ठीक, यानी कि ये जो प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं और पॉजिटिव प्लेट से ये रिपेल हो जाती है, क्योंकि ये जो रेज आ रही है इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है।
तो जब ये यहाँ पर आके इस फील्ड से गुजरेगी तो इससे रिपेल करके ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई थी कि इस पर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इसकी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो जितनी भी रेज यहाँ से गुजरेंगी, इसके लिए क्या किया, ये जो पूरा ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हुई थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये इलेक्ट्रोड जो है, ये दोनों एनोड और ये कैथोड, यहाँ पर इसके रास्ते में एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया गया था। ठीक है, तो जब ये रेज यहाँ से पास होकर इस कैथोड से गुजरी हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद ये शो किया कि इसके साइड पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इसकी शेडो बन गई थी, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि जब ये रेज आती हैं एनोड की तरफ से आती हैं तो इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद ये नहीं है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, नहीं, बल्कि ये इसके साथ टकराने के बाद इसी का शेडो सामने बना देती हैं स्क्रीन पर। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इसका शेडो बन जाता है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी थी कैनाल रेस की, वो ये थी कि हमारे पास ये मटीरियल पार्टिकल है, मटीरियल नेचर या मटीरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल का मतलब ये हुआ, मटेरियल नेचर इसकी ये हुई कि अगर इन रेस के दरमियान यहाँ पर रास्ते में इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, ये हमारे पास कैथोड आ गया और ये एनोड आ गया, अगर यहाँ पर कोई भी लाइट सा पेडल रख दिया जाए, ठीक है, रोटेटिंग पेडल रख दिया जाए, सेम जो एक्सपेरिमेंट थे वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी किए गए थे और यहाँ पर भी ये बता रहा है कि इसकी नेचर क्या है, मटेरियल नेचर है। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल नेचर है कि जब यहाँ पर कोई भी लाइट रोटेटिंग पेडल रखा जाता है तो ये इस पेडल को, ये पेडल रोटेट करना शुरू कर देते हैं। जब ये इससे पास होती हैं, कैनाल रेस जब इससे पास होती हैं तो ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की ये आ जाती है कि ये जो रेस हैं अगर ये इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए, जैसे कि ये देखें यहाँ पे शो किए हुए, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, तो जब ये रेस यहाँ से गुजरती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से, जब ये गुजरती हैं तो ये एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एक साइड पर डिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो ये प्रॉपर्टीज़ की शो करती हैं कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन जो था वो कितना दिया गया था, 1.6726 इंटू 10 की रेज़ पावर -27 किलोग्राम था, जबकि चार्ज टू मास रेशियो जो इसका था वो चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन के लिए कितनी आती है, प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। क्यों? क्योंकि ये वो जो गैस यूज़ हो रही है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है, उस हिसाब से हर गैस के लिए अपनी अलग चार्ज टू मास रेशियो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस यूज़ हुई थी, जो कि हाइड्रोजन गैस की जो वैल्यू थी वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी, कितनी, तकरीबन 9.54 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस के लिए आ गई थी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई कैनाल रेस की या प्रोटॉन की। एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं इसके एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट इसका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सबसे सिंपल जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो इसके लिए यूज़ की, जिसमें 4 पॉइंट्स मेन आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया था जो कि परफोरेटेड कैथोड था, और एक एनोड, एक वैक्यूम पंप यूज़ किया गया उस गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। जो ट्यूब के अंदर गैस यूज़ हुई थी वो हाइड्रोजन गैस थी, कि जब यहाँ से एयर के प्रेशर को जब रिड्यूस किया जाता है और वोल्टेज अप्लाई किया जाता है
तो यहाँ से जो रेस पास होंगी कैथोड रेस से वो जाती हैं एनोड की तरफ, और एनोड, लेकिन ये रेस जो बनती है ये गैस की आयनाइजेशन के बाद बनती हैं। ठीक, जब यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन गैस अगर यूज़ हुई है तो इसकी जब आयनाइजेशन होती है तो आयनाइजेशन बनने के बाद जो नेगेटिव रेस होती हैं वो एनोड की तरफ चली जाती हैं और जो पॉजिटिव होती हैं वो कैथोड की तरफ जाती है। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव रेस एनोड की तरफ जाती हैं जबकि पॉजिटिव जो होती हैं वो कैथोड की तरफ जाती हैं। लेकिन पहले ये रेस इनविजिबल थी। गोल्डस्टीन ने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ की जिसको कि जिंक सल्फाइड से, जिस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग यूज़ की गई थी। तो जब ये रेस यहाँ से पास हो रही थी कैथोड से, इस होल के ज़रिए जब ये रेस पास होंगी तो ये सामने स्क्रीन पर बिल्कुल एकदम से नज़र आती है। वहाँ पर एक ग्लो सा अपीयर हो जाता है, ये स्क्रीन को एल्यूमिनेट कर देता है, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि एनोड रेस जो है या कैनाल रेस जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव रेस भी मौजूद थी, यानी कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है जो कि एटम को एज अ होल न्यूट्रल बना देता है।